है नैया। कहाँ है? वे तो अबे हैंगे। तो वही तो कह रहे हैं वो हैं। देखो चले गए। कहाँ चले गए? हमारे गुरु हैं। तुम्हारे गुरुजी हैं? अरे हम उन्हीं के तो शिष्य हैं। अगस्त जी के? हाँ। तो हमें ये बताओ कि तुम अगस्त जी से दूर क्यों हो गए? अरे दूर तो बने गए, हम वैसे ही थोड़ी उत्पाती थे हम। तो तुम यही रुको, हम जा रहे हैं। अरे नहीं, जो नहीं करने, आज तो काम बन नहीं है। क्योंकि महाराज हमने गुरु से कहा था कि हम एक दिन राम जी से मिलाएंगे। आज वह पूर्ण होने जा रहा है। मेरी दो बातें हैं, एक तो है मनोहर, एक मनोहर बात है और एक सत्य कथा है। चलो ठीक है, कथा सुनाओ। हाँ। और रास्ते में चलते चलो। कौन सी? और जल्दी से पहुंच जाएं। कौन सी सुनाए, मनोहर की सत्य? नहीं नहीं नहीं, सत्य कथा। कथा होती है सत्य और मनोहर होती है कहानी। कहानी तो कहानी झूठी भी हो सकती है। हाँ तो देखो ऐसी है कहानी। तो एक बमूर की नोक पे 3 गांव बसे। चलो आगे की ओर चला जाए। झूठी झूठी है। आगे की ओर चला जाए। गुरुजी, हाँ। भगवान हम आपको अपनी बीती सुनाना चाहते हैं। हम गुरुजी के आश्रम पर रहते थे, वहां से हम क्यों भाग आए? आगे तुम चलो, मार्ग कहाँ से पीछे हम चले? कुछ नहीं है, सिर्फ अपन को बुंदेलखंड हाईवे पकड़ने। अभी हाल पहुंच रहा है, ढड़कवे की बेरा है। चले जाओ तुम तो, चले जाओ। क्या हुआ, जैसे गुरुजी चले गए भंडारा खाने और हमसे कह गए सुतीक्षण तुम्हें भगवान की सेवा करनी है, आश्रम की सेवा करनी है, गौओं की सेवा करनी है। मैंने कहा चलो, गुरुजी ने आज हमें ये मौका दिया है तो मैंने क्या किया, भगवान गुरुजी तो चले गए। चले जाओ चले जाओ, दूर है, बहुत दूर है। ऐसा नहीं दूर है टंकी की आगे जाने। चले जाओ चले जाओ, बहुत लंबा है। फिर हुआ क्या, जैसे ही गुरुजी ने हमें आश्रम थोपा और मैंने क्या किया कि गुरुजी छोटी सी लुटिया में ठाकुर जी को गड़बड़ गड़बड़ करके और निकाल के धर देते थे, चले आओ बहुत दूर है। और जैसे ही मैंने सोचा कि आज ठाकुर जी को हम नहलाएंगे, स्नान करवाएंगे, तो मैंने क्या किया, एक बाल्टी में ठाकुर जी को भरा और बाल्टी में भर के सीधा नदी ले गया। नदी में मैं पहुंचा, मैंने ठाकुर जी को स्नान करवाया, मलमल के चंदन लगाया है, खूब रगड़ रगड़ के बजरू में मैंने लौटाया, अब चिकने हो जाएं। और चिकने के चक्कर में मैंने देखा जैसे जामुन का वृक्ष, मैं तो भैराना था। चले आओ बहुत दूर है। मैं भयंकर चटा था। चले आओ। और जैसे ही मैंने जामुन देखी और मेरी नीयत गड़बड़ हुई, मैंने चारों तरफ देखा, कोई पत्थर मिल जाए, अत्तर मिल जाए, तरिया मिल जाए, पतरिया मिल जाए, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी चमकत दिखाने हमें सिंहासन। अच्छा, ठाकुर जी कैसे थे? बढ़िया थे जी मुसले। ठाकुर जी सांवले थे। सॉरी, तुमने ये सोचा कि इनको गोरे निकाल दिए जाएंगे? हाँ नहीं, हमने जा सोची कि इन्हें बढ़िया न हुआ नदिया में। अच्छा, करिया हते वे। हाँ। तो मैंने घिस घिस के लाल तो कर नहीं, तो तुम्हारे मन में तो यही भाव आया कि ये गोरे निकल आए। गोरे खड़े आए, लेकिन गोरे भी नहीं भाई, नहीं भाई गोरे। मैंने तो फिर करिया जामुन देखे तो हमने की जो रंग में लगाओ, करिया ठाकुर जी, करिया जामुन। मैंने चूम के दो ना हाथ में लाके, ठाकुर जी ने 3 गुच्छा फेंके फट, और ठाकुर जी लमया गए तो नदिया में बोले गोप। मेरा माऊ बिल्कुल ये समझो बिल्कुल मूड खराब हो गया। ये ठाकुर जी चले गए जल में गिरे। मैंने उठा के जामुन पट्ट खाए, लेकिन फिर भी मेरी नीयत साफ नहीं भई। और मैंने छोटे ठाकुर जी को उठाया और घुमा के मैंने हाथ से उन्हें भी चूम के दिया। 3 गुच्छा उन्हें गिराए, वे भी लंबे चले गए और नदिया में बोले गोप। आश्रम कितनी दूर है? तनक रहे गोप। तो चले आओ, सुन बहुत ही दूर है, वे तुम जाना चलो, बहुत दूर है, चले आओ पीछे। हाँ, फिर क्या हुआ, जैसे मैंने जामुन खाए और जामुन खाने के बाद में नदी में घुसा, मैंने कि चलो ठाकुर जी को ढूंढ लाते हैं। तो मैं अंदर घुसा तो मैं घूंटन घुस गया जल में। जल तुम्हारे घूंटों तक आ गया, करियन तक आ गया। अच्छा, जल तुम आगे बढ़ते गए, टुड़ी पे घुसने लगा ठाकुर जी को ढूंढने के लिए। ढूंढने को फिर आगे क्या हुआ? छातन घुस गया। अच्छा, जल की गहराई। हाँ, पानी में घुसते जा रहे हैं, ठाकुर जी हमको मिल नहीं रहे। अच्छा, पानी में जा रहे हैं तो? हाँ, गले से घुस गया। अच्छा, फिर ठाकुर जी नहीं मिले। फिर थोड़ा और घुसा तो मुंह में पानी घुसने लगा। अच्छा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। फिर थोड़ा और घुसा, हाँ, नाक में घुसने लगा। हाँ, जब नाक में घुसने लगा, हाँ, ठाकुर जी तो मिले नहीं। हाँ, मैं लौट आया। नहीं तो तुम क्यों लौट आए? इसलिए लौट आया, जब मुंह से लेके नाक में पानी घुसने लगा, हाँ, तो फिर सांस क्या आंखों से लेते, समझो मन नहीं जाता। और तुम्हें ये चिंता नहीं थी कि ठाकुर जी चले गए? फिर मैंने ठाकुर जी का इस्तेमाल किया। अच्छा, ठाकुर जी मिल गए? मिल गए। कौन से मिले? कौन से? जामुन। मैंने फिर क्या किया, मोटे मोटे जामुन उठाए
और सारे ठाकुर जी थे, मैंने ठाकुर जी सारे बना के रख दिए, चंदन लगा दिया, बंधन लगा दिया, और गुरुजी जैसे ही लौट के आए, सुबह से उन्होंने ठाकुर जी को उठाया, उल्लुटिया में डाला, ठाकुर जी उतरा गए। ठाकुर जी उतरा गए, गुरुजी के फ्रूज उड़ गए। अरे बोले ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, हमें बुलाओ। अरे चले जाओ चले जाओ। और जैसे हमें बुलाओ, हमसे बोले सुतीक्षण ठाकुर जी कहाँ, मैंने की सिंहासन पे। अरे बोले जे सिंहासन पे, और ठाकुर जी ने लुटिया में से निकाल को जैसी रगड़वो शुरू करो, सुग्गा बकली चिपक गई, बकली चिपक गई, गुठली बोली पिच, बाडरी माए। ओरे गुरु जी लाल हो गए, हमसे बोले कारे ठाकुर जी कहाँ हैं, हमने की सिंहासन पे। बोले बेनैया जे कैसे ठाकुर जी, हमने की गुरु जी सालक राम को कचू हो गो। गुरु जी बोले का हो गो, हमने पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, दिन रात पानी में डाले ना। हाँ। पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, और सालक राम सर गए तो हमको क्या जानी हम। गुरुजी मुझे बहुत मारा गुरु ने, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है, आश्रम आ गया है, आप चलिए। सीधे सीधे चले ना गुरुजी के पास। आप इतने खड़े हो जाओ, हम थोड़ी देख के तो हैं गुरुजी हैं का नहीं है, देख आन दो। नहीं वो तो आश्रम ही पे हो रहा हूँ। अरे यहाँ पे विश्वास नहीं है, बुढ़ापो हो तो बेला दिन बाद आए हम, देख आन दो, कोनो और ना घुस गए हो। अच्छा ये बताओ कि तुम बुलाओगे क्या हमें? हाँ, जब तक हम कहना, जब तक शांत रहने, कोई बात नहीं। भगवान हे गुरुजी दंडवत। सुतीक्षण, तुम आश्रम में आए हो तो आश्रम में तुम्हारे आने के लिए प्रतिबंध नहीं है। हाँ। लेकिन एक शर्त है, वो यदि शर्त तुम पूरी करके आए हो तब तो ठीक है, और यदि वह शर्त अधूरी है, वह शर्त पूरी नहीं हुई है, तो फिर सुतीक्षण सावधान रहना। हे भगवान, आप मुझे पीटना मत, क्योंकि भगवान मैं आश्रम पर आया हूँ, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं आया। कुछ लेकर नहीं आए? मैं नहीं, वो तो आपसे स्वयं मिलने आ रहे हैं। नाथी कौशलाधीश कुमारा, हे भगवान आई मिलन जगति आधार। जो जगत के आधार है, जो जन जन में वास करते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, वह रघुनंदन स्वयं आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। ये तुम्हारी बात सत्य है तो आज से हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। नहीं, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला सुतीक्षण, झूठ तो बोला, कोड़े की मार पड़ेगी। कोड़े की जरूरत नहीं है, तुम तो सीधो हमें हाईवे पकड़ाओ। क्यों? क्योंकि जो भले फिर स्पीड कम नहीं होगी। इसका अर्थ तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, झूठ नहीं, सच है। आप बताओ। सुरति अगस्ति तुरति उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाय। बोलियो ना, अगर बोले तो रसगुल्ला खींच ले, बोलना नहीं। देखो गुरुजी, देखो 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 देखो, आप बात करो, बात करो, आप बात करो, थैंक यू बोले जा, बोलो, बात नहीं हो रही। मुनिपति कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरिलाई। देखो ताली बजाओ, जय है सीन, इसे सीन कहते हैं। गुरुजी हैं, गोविंद है, हमारे पास आओ जी। सुतीक्षण, तुम धन्य हो। संसार के सभी गुरु और सभी गुरुओं का एक कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को परमात्मा से मिला दे, लेकिन एक अपवाद के रूप में हमारा प्रिय शिष्य ये सुतीक्षण है, जिसको हमने परमात्मा से नहीं मिलाया, उसने स्वयं हमें परमात्मा के दर्शन करवा दिए। सुतीक्षण, आज से इस आश्रम के महंत तुम। हाय हाय हाय, स्वामी ज्ञानदा स्वामी। देखो ये झांकी ही, ये गुरु है, ये भगवान है, मैं शिष्य हूँ। अब चेला पर संकट आ गया कि पैर किसके छुए जाएं, तो लिखा है ए गुरु गोविंद
अरे तो ही खड़े कहाँ के लागे पाए। हे गोपाल बलिहारी बलिहारी अरे गुरु आपकी सो गोविंद दिए मिला। तो मेला पहला प्रणाम किसके लिए? गुरु भगवान के लिए, और दूसरा प्रणाम गोविंद के लिए। बोलो गुरु भगवान की। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, जा रहे हैं आसन भर बैठा रही आनी। काय गुरु जी उठनी भी आ गई। भाई आश्रम में उठनी नहीं रही, तुम भूल जाते हो सुतीक्षण, केवल गौए हैं आश्रम में। अरे हम तो भूल ही गए। श्यामा गाय नहीं, श्यामा गाय। विराजो आप। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जह कारण आयु, ताते न कहे समझायु। आप तो ये जानते हैं कि मैं किस लिए यहां पर आया हूं। अभी सो मंत्र देव प्रभु मोही, जहे प्रकार ये मारो मुनि द्रोही। हमें वो मंत्र दे जिससे मैं मुनियों के द्रोहियों का विनाश कर सकूं, और हमें कोई सुंदर सा स्थान भी बताएं। राम पूज्य, आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं मैं जिस कारण आया हूं, ये केवल आपके प्रभाव से मैं बहुत थोड़ा कुछ जानता हूं, बहुत थोड़ा कुछ। ये संसार जो गूलर वृक्ष की तरह है, और इस संसार में एक एक ब्रह्मांड जो गूलर फल की नाई है, और उस वृक्ष के अधिष्ठाता आप हैं प्रभु। फिर भी आप हमें बढ़ाई देना चाहते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से मुनियों का दुख दूर कर सकूं, जिस प्रकार से समाज से अत्याचार को हटा सकूं, वो हमें आप बतावें। तो इसके लिए हमारा एक निवेदन है कि जिस स्थान पर मैं कहूं आप उसी स्थान पर जाकर के निवास करें। वह स्थान कौन है मैं आपको बता रहा हूं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तय नाऊं। बड़ा ही मनोहर सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम पंचवटी है। तो मेरा निवेदन है कि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। आप दंडक वन के उस पंचवटी नामक गोदावरी के तट पर विश्राम करें और वहीं रहें। वहीं से आप सभी मुनियों के ऋषियों के दुख को दूर कर सकते हैं। जय हो आपकी। चलो लक्ष्मण आगे की ओर चला जाए। चले राम मुनि आयुष पाई, चले राम मुनि आयुष पाई। तुरतई पंच वटी नीराए। भैया लक्ष्मण, ये वही पंचवटी नामक स्थान है जो हमें महामुनि अगस्त्य ने बताया था। ये बहुत अच्छी जगह है लक्ष्मण। यहाँ पर एक पत्तों की कुटिया बना ली जाए। जाओ। प्रिय जानकी, लक्ष्मण ने जो कुटिया बनाई है वो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ